हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किए हुए थे। ये उसका लेक्चर नंबर 36 है। तो इसके पहले मैंने इस पर 35 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उन लेक्चर्स को अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से आप देख सकते हैं, या सिंपली आपको यूट्यूब पर सर्च करना है एमसीक्यू सीरीज बाय आयुष्मान क्लासेस, आपको सारे प्रीवियस वीडियोज मिल जाएंगे। अभी जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा और ये उसका पार्ट 2 है। ठीक है, तो इसके पहले पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, उसको भी आप देखिएगा। और अगर आप टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आपको आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर देना, जिसका लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप अपने स्टेट से संबंधित टीजीटी पीजीटी के कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियोज़ के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। और अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 15 कर लिया था। आज हम लोग 16 से आगे बात करेंगे, 16 to 30 जो है सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये है कि इफ ए बी सी आर एनी थ्री वेक्टर्स देन द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इज इक्वल टू व्हाट। और ये क्वेश्चन उत्तराखंड लेक्चरर मेंस एग्जाम 2020 में पूछा गया है। अब देखिए, अगर ए बी सी कोई भी तीन वेक्टर हैं और आपको निकालना है ए माइनस बी माइनस सी माइनस, ये बॉक्स प्रोडक्ट है, तो पहले तो आपको बॉक्स प्रोडक्ट की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। ऐसे अगर तीन वेक्टर एक बॉक्स में लिखे हों, बॉक्स का मतलब बड़े ब्रैकेट में लिखे हों, तो इसे कैसे ओपन किया जाता है। पहला वेक्टर आपको लिखना है ए, फिर डॉट लगाना है, फिर दूसरे और तीसरे का आपको क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। ठीक बात है। तो यहाँ पे हम लोग जो हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है, तो उसमें पहला वेक्टर कितना है, ए माइनस बी, तो हम लोग ए माइनस बी को लिखेंगे और फिर क्या लगाएंगे, डॉट लगाएंगे, फिर बी क्रॉस सी लिखेंगे। तो बी क्रॉस सी में मतलब क्या लिखेंगे, बी माइनस सी, और क्रॉस क्या करना पड़ेगा हमें, सी माइनस ए करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ए माइनस बी, और ब्रैकेट वाले में जो भी मल्टीप्लिकेशन है या क्रॉस प्रोडक्ट है, पहले उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले बी का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ होगा, बी सी के साथ होगा, तो हम लोग लिखेंगे बी क्रॉस सी। फिर बी का क्रॉस प्रोडक्ट माइनस ए के साथ, तो कितना हो जाएगा, माइनस बी क्रॉस ए। और फिर माइनस सी का क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ, तो माइनस सी क्रॉस सी। और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सी क्रॉस ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, वो आपको मालूम होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो आंसर कितना आता है, 0 आता है। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ए क्रॉस बी को अगर हम लोग ऑर्डर चेंज कर दें, जैसे बी क्रॉस ए लिख दें, तो आगे आपको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जब भी वेक्टर का क्रम बदलेंगे तो आगे आपको माइनस लिखना पड़ेगा। तो ये दो प्रॉपर्टीज का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो पहले तो हम लिख देते हैं ए माइनस बी, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बी क्रॉस सी को हम लोग बी क्रॉस सी रहने देते हैं। ये जो माइनस बी क्रॉस ए है, अगर हम इसको ए क्रॉस बी लिख दें तो एक और आगे माइनस आएगा, तो माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक बात है। सी क्रॉस सी तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आता है। और फिर बचा हमारे पास सी क्रॉस ए, तो उसको हम लोग लिख देते हैं प्लस सी क्रॉस ए लिख देते हैं। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम लोग इसका लेंगे डॉट प्रोडक्ट, ए का डॉट प्रोडक्ट करेंगे बी क्रॉस सी के साथ। तो देखिए एक और बात मैं बता दूं आपको कि ए डॉट बी क्रॉस सी है ना, इसको क्या लिखा जाता है, बॉक्स ए बी सी, है ना, बॉक्स ए बी सी, बॉक्स में ए बी सी लिखा जाता है। इसका मतलब बहुत सारे बॉक्स अब बनने वाले हैं। जैसे पहला बॉक्स क्या बनेगा, ए का बी के साथ, मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी मतलब ए बी सी। ठीक बात है। फिर ए का होगा ए बी बनेगा, अगला बॉक्स जो है बनेगा ए क्रॉस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, ए बी बन जाएगा, ए बी। फिर अब ए मल्टीप्लाई होगा सी क्रॉस ए के साथ, तो क्या देगा हमको, ए सी ए देगा, ए सी ए देगा। फिर माइनस बी को हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस, और कितना बनेगा, बी बी सी बनेगा। और फिर माइनस, फिर कितना बनेगा, बी ए बी बनेगा, बी ए बी। और लास्ट में क्या बनेगा, माइनस बी सी ए बनेगा, माइनस बी सी ए बनेगा। ठीक है, अब बॉक्स की एक और प्रॉपर्टी मैं बता दूं कि कभी भी बॉक्स में अगर दो वेक्टर सेम सेम लिखे हों, जैसे ए बी, तो समझ लेना कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी होती है। तो कौन कौन से 0 हो जाएंगे, देखिए इसमें ए वेक्टर लिखा हुआ सेम सेम वेक्टर, इसका आंसर 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी देखिए ए दो बार लिखा गया है, इसका आंसर 0 आ जाएगा। यहाँ पे बी लिखा है, इसका भी आंसर 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी बी लिखा है, इसका आंसर 0 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, एक बचा ए बी सी, एक हमारे पास बचा बॉक्स में ए बी सी, और लास्ट में है माइनस, लास्ट में हमारे पास कितना है, माइनस
और माइनस कितना हमारे पास बी सी ए है, ठीक है, माइनस बी सी ए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस बी सी ए, ये इसके साथ हमारे पास, तो यहाँ पे फिर ये बी सी ए हमारा क्या बन जाएगा, ए बी सी बन जाएगा, ठीक है ना। बी सी ए हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी। मतलब ये बॉक्स की एक और प्रॉपर्टी होती है कि बी सी ए लिखा हो या ए बी सी लिखा हो या सी ए बी लिखा हो, ये सब बराबर होती हैं, ठीक है ना। ये सी ए बी, ये सबकी वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। मतलब ए बी सी लिखें चाहे बी सी ए लिखें चाहे सी ए बी लिखें, बराबर है। तो बॉक्स ए बी सी माइनस बॉक्स ए बी सी, आंसर कितना आ जाएगा, 0। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, नन ऑफ दिस करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। कहा जा रहा है कि अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी 0 हो, मॉड ए 3 हो, मॉड बी 5 हो, मॉड सी 7 हो, तो बताना कि एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा। उत्तराखंड लेक्चरर मेंस एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर मुझे वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल निकालना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे ए और बी को रहने देना है, और जो हमारा सी है उसको मुझे कहाँ पे भेज देना है, राइट में भेज देना है, क्योंकि मुझे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया है। तो यहाँ से ए प्लस बी कितना हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ अगर हम लोग मॉड ले लें तो ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस सी हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने के पीछे ये रीजन रहा होगा क्योंकि ए डॉट ए कितना आता है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर आता है। मतलब किसी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब उस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है। तो यहाँ पे मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा गया है, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। और इधर सी डॉट सी लिख सकते हैं हम लोग, सी डॉट सी का मतलब कितना हो गया, मॉड ऑफ सी स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो ए डॉट ए कितना आता है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर, और बी डॉट बी कितना हो गया, मॉड बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। और एक मिलेगा ए डॉट बी, एक मिलेगा बी डॉट ए, जिसको हम लोग लिखेंगे 2 टाइम्स ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना हो गया, मॉड ऑफ सी स्क्वायर हो गया। तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर कितना हो गया, 9, मॉड बी स्क्वायर कितना हो गया, 25, और इधर मॉड सी स्क्वायर कितना हो गया, 49, और 2 टाइम्स ए डॉट बी का मतलब कितना होगा, 2 AB कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से 2 AB कॉस, ए बी कितना हो गया, 3 इंटू 5 मतलब 15, 15 टू जा 30, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 30 कॉस थीटा। 49 में से 34 जाएगा, 15 बचेगा, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द वेक्टर्स, 3 वेक्टर दिए गए, दिस दिस एंड दिस आर कोप्लेनर। उत्तराखंड लेक्चरर मेंस एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए जब भी आपको 3 वेक्टर दे दिए जाए कोप्लेनर है ना, जैसे ए बी सी 3 वेक्टर हैं, अगर आपको प्रूव करना है ये कोप्लेनर है, तो इनका बॉक्स प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर ये कोप्लेनर है, बॉक्स प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, बॉक्स प्रोडक्ट 0 आ गया, मतलब ये तीनों वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है। बॉक्स प्रोडक्ट को निकालने का तरीका क्या होता है, हम लोग डिटर्मिनेंट बनाते हैं। डिटर्मिनेंट में पहले ए के जो कोफिशिएंट्स हैं उसको लिखते हैं, फिर बी के कोफिशिएंट को लिखते हैं, और थर्ड रो में सी के कोफिशिएंट को लिखते हैं। फिलहाल पहला वेक्टर में कोफिशिएंट कितना है, माइनस आई का कोफिशिएंट माइनस लैम्डा, जे का कोफिशिएंट -1, के का कोफिशिएंट 1। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस लैम्डा, -1 और 1 लिखेंगे। दूसरा वेक्टर है हमारे पास, उसका कोफिशिएंट आई जे के का कितना है, 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर और 1। तीसरे रो में कितना है, 1 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, 1 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर। कहा गया ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 0 आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा लैम्डा टाइम्स लैम्डा टू द पावर 4 -1 बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 1, फिर लैम्डा स्क्वायर -1 को लिख देंगे लैम्डा -1, लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से पूछा था, देखिए क्वेश्चन में क्या आ गया, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, रियल होना चाहिए। तो एक तो इससे मिलेगा लैम्डा बराबर 0, इससे तो हमको कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे, इससे मिलेगा लैम्डा बराबर 1, और इससे मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू -1। तो 3 डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है कि अगर वेक्टर ए इतना है, वेक्टर बी इतना है, वेक्टर सी इतना है, देन ए वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी एंड सेटिस्फाइज सी डॉट डी इज इक्वल टू 15 इज व्हाट। तो एक वेक्टर डी आपको ऐसा निकालना है जो ए के भी परपेंडिकुलर हो, मतलब मुझे एक ऐसा वेक्टर डी निकालना है कि डी ए के साथ परपेंडिकुलर हो, मतलब डी डॉट ए कितना है, 0। डी बी के साथ भी परपेंडिकुलर हो, मतलब डी डॉट बी कितना आना चाहिए, 0। और साथ में एक और कंडीशन है सी डॉट डी इज इक्वल टू 15, सी डॉट डी इज इक्वल टू 15। ये 3 कंडीशन के साथ आपको वेक्टर डी निकालना है। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो वेक्टर डी है वो कैसा है, मेरे पास वेक्टर डी कितना है, हम लोग वेक्टर डी को ले लेते हैं, वेक्टर डी इज इक्वल टू
एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं। वेक्टर डी इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप, ऐसे ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया, देखिए इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो देखिए यहाँ पे तीन अननोन है, एक तो एक्स वाई जेड, और उसके लिए यहाँ पे तीन कंडीशन दी गई हैं, इसको आप लगाइए और एक्स वाई जेड आप यहाँ से निकाल लीजिए। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि जो वेक्टर डी हमारे पास है, इसके दो मेथड हो गए। एक मेथड तो मैंने बता दिया आपको कि ये तीन इक्वेशन बनेंगे, तीन इक्वेशन को सॉल्व करिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाले, वेक्टर डी आपके पास आ जाएगा। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एलिटर अप्रोच की बात कर लेते हैं हम लोग। तो इसका अल्टरनेट अप्रोच ये हो सकता है कि वेक्टर डी ऐसा है कि जो कि ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। तो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो तो हमेशा हमें क्या निकालना पड़ता है, ए क्रॉस बी निकालना पड़ता है। जो ए क्रॉस बी वेक्टर होता है वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब जो मेरा वेक्टर डी है वो ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले हम लोग ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी निकालने का तरीका क्या होगा, आई जे की आप निकाल लीजिए, फिर ए के कोफिशिएंट कितने हो जाएगा 142, ठीक है। ए के कोफिशिएंट कितने हो गए 142, बी के कोफिशिएंट 3 - 2 7, 3 - 2 7, ये निकाल लिया। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो ये हमको मिलेगा 32 आई कैप, ठीक है, 32 आई कैप माइनस जे कैप और माइनस 14 के कैप, ठीक है। ये मिल गया ए क्रॉस बी। जो वेक्टर डी है ना वो ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में ही होगा, क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि वेक्टर डी निकालिए जो ए के भी परपेंडिकुलर हो और बी के भी परपेंडिकुलर हो। तो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है वो ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो वेक्टर डी है वो ए क्रॉस बी के क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब ये हो गया कि वेक्टर डी को हम लोग लिख सकते हैं, वेक्टर डी कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी। लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी मतलब अगर ए वेक्टर दूसरे के पैरेलल है तो वो उसका स्केलर टाइम्स होता है, लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी होगा। तो अगर इसमें हम 32 लिख दें, 32 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप माइनस 14 लैम्डा के कैप, ये वेक्टर डी आ गया। अभी एक कंडीशन मेरे पास बाकी है, क्या बाकी है कि सी डॉट डी 15 आएगा। तो सी डॉट डी हम लोग निकाल लेते हैं, सी डॉट डी को 15 कर देते हैं। सी हमारे पास कितना है, सी इज इक्वल टू 2 - 1 4, 2 - 1 4 इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 34 लैम्डा, ठीक है, 34 लैम्डा। और यहाँ से सी जे का कोफिशिएंट कितना -1, यहाँ पे माइनस लैम्डा मतलब प्लस लैम्डा, और कितना मिल जाएगा -56 लैम्डा इज इक्वल टू 15। सॉल्व करेंगे 50, यहाँ से कितना आ जाएगा 9 लैम्डा बराबर 15, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 5/3, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू 5/3 यहाँ पे रख दें अगर, ठीक है, ये इसमें रख दें लैम्डा इज इक्वल टू 5/3, तो डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, डी इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 5/3। और ए क्रॉस भी हम लोगों ने कितना निकाला था 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हरियाणा पीजीटी 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन ये, एक वेक्टर ए इतना दिया गया, वेक्टर बी इतना दिया गया, एक वेक्टर सी ऐसा है जो कि इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ए डॉट सी इज इक्वल टू 4 और ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी। तो आपको वेक्टर सी बताना कि क्या होगा। तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप ऑप्शन से इसको चेक कर लीजिए, ए डॉट सी ए दिया ही है, ऑप्शन वाले को आप ले लीजिए कि सी की सी सबको ले लीजिए, और कौन जो वेक्टर इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं मान लेता हूँ, चलिए सी हमारा कितना है एक्स आई कैप है और प्लस कितना वाई जे कैप है और जेड के कैप है, ये हमारे पास सी हो गया। अब पहला कंडीशन है ए डॉट सी इज इक्वल टू 4, पहला कंडीशन है ए डॉट सी इज इक्वल टू 4, ए का कोफिशिएंट कितने हैं 2 1 -1, यहाँ पे एक्स वाई जेड, तो कितना हो जाएगा 2x और प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 4, ये हमारी पहली इक्वेशन हो जाएगी। ए डॉट सी इज इक्वल टू 4 मैंने लगाया तो यहाँ से मुझे ये इक्वेशन मिल गया एक्स वाई जेड में। अब ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी है ना, तो पहले हम लोग ए क्रॉस सी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस सी कैसे निकाला जाएगा, डिटर्मिनेंट बना के निकाला जाएगा आई जे और के, और पहले ए के कोफिशिएंट 2 1 -1, 2 1 -1, फिर सी के कोफिशिएंट कितने हैं, सी के कोफिशिएंट तो एक्स वाई जेड है, ठीक है, एक्स वाई जेड है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये ए क्रॉस सी अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, अच्छा ए क्रॉस सी किसके बराबर दिया गया, वेक्टर बी के बराबर दिया गया है। वेक्टर बी कितना जे प्लस के कैप है, जे कैप प्लस के कैप, और राइट हैंड साइड में हमारे पास आएगा आई कैप, पहले रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं, तो आई कैप जेड प्लस वाई आएगा और फिर माइनस जे कैप, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2z प्लस एक्स, ठीक है, और प्लस के कैप, और हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस एक्स, ठीक है।
अब देखिए ये राइट हैंड साइड में एक वेक्टर लिखा गया, लेफ्ट हैंड साइड में एक वेक्टर लिखा गया। दो वेक्टर बराबर तब होते हैं जब आई कैप का कोफिशिएंट लेफ्ट में और आई कैप का कोफिशिएंट राइट में, इसी तरीके से जे कैप का कोफिशिएंट, के कैप का कोफिशिएंट सब के सब बराबर हों। कंपेयर कर देते हैं दोनों तरफ, तो एक इक्वेशन मिलेगा जेड प्लस वाई बराबर 0। एक कंडीशन हमें मिलेगा जेड प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। दूसरा कंडीशन हमको मिलेगा 2z प्लस एक्स इज इक्वल टू -1। और तीसरा कंडीशन हमें मिलेगा 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये कंडीशन हमको मिलेंगे यहाँ से। तो इसको मैं कुछ बोल देता हूँ, z इज इक्वल टू यहाँ से हो गया -y, है ना। z इज इक्वल टू कितना हो गया, -y। देखिए अगर इसी को हम लोग थोड़ा सा आधार बनाएं, अगर z इज इक्वल टू है -y, ठीक है ना। ऑप्शन में देखिए z इज इक्वल टू -y का मतलब ये हो गया कि z और मतलब जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट में माइनस का अंतर होना चाहिए। दोनों सेम सेम होना चाहिए लेकिन अंतर माइनस का होना चाहिए। तो देखिए बी वाला तो गलती है क्योंकि इसमें जे कैप का कोफिशिएंट 1 है और के कैप का कोफिशिएंट 1 है, तो ये तो हो नहीं सकता है। डी वाला भी गलत होगा क्योंकि जे कैप का कोफिशिएंट -1, के कैप का कोफिशिएंट माइनस, मतलब वाई की वैल्यू -1, जेड की वैल्यू -1, तो यहाँ तो वाई जेड बराबर है, बट जेड इज इक्वल टू -y आना चाहिए, ये गलत है। सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। और देखिए फर्स्ट ऑप्शन में जे कैप का कोफिशिएंट 1 और के कैप का कोफिशिएंट -1, तो ये करेक्ट हो सकता है। ठीक, तो हम लोगों ने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, तो बाकी इक्वेशन को आपको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे आप कंप्लीटली सॉल्व भी करेंगे तो भी आपको x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू -1 मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ये क्वेश्चन हरियाणा पीजीटी 2019 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच the points A, B, C with position vector this and this are vertices of a right angle triangle with angle C is equal to π/2। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है और जो कि राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है, सी पे बन रहा है। सी पे राइट एंगल बन रहा है। यहाँ पे चले मैं ए लिख देता हूँ, यहाँ पे हम लोग बी लिख देते हैं। ये एंगल 90 डिग्री का है। देखिए और तो देखिए अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर, एक वेक्टर हम लोग बना लेते हैं सी ए और एक वेक्टर हम लोग बना लेते हैं सी बी, और चूंकि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो सी ए वैक्टर कैसे बनाया जाएगा, ओ ए माइनस ओ सी पोजिशन वैक्टर के टर्म में लिखना चाहें तो ओ ए माइनस ओ सी, और डॉट सी बी वैक्टर कैसे बनेगा, ओ बी माइनस ओ सी। ठीक है, इज इक्वल टू कितना, 0। पोजिशन वैक्टर दिए गए हैं सबके, है ना, विथ पोजिशन वैक्टर ए का पोजिशन वैक्टर, बी का पोजिशन वैक्टर, सी का, मतलब ये ओ ए है, ये ओ बी है, ओ सी है। तो वैल्यू रखते हैं हम लोग ओ ए माइनस ओ सी का, तो ये आ जाएगा 2 माइनस ए आई कैप, 2 माइनस ए आई कैप, मतलब ए में से सी को माइनस करेंगे तो 2 माइनस ए आई कैप आ जाएगा और प्लस 2 जे कैप आ जाएगा, प्लस 2 जे कैप आ जाएगा। तो ये हमें मिल गया ये पहला वेक्टर। फिर डॉट ओ बी माइनस ओ सी अगर हम लोग निकालें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस ए आई कैप, 1 माइनस ए आई कैप, और कितना आ जाएगा, -6 के कैप, -6 के कैप इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है तो आई को आई के साथ, मतलब 2 माइनस ए इंटू 1 माइनस ए। यहाँ पर जे कैप का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर जे तो 0 है तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे के का कोफिशिएंट 0 है, यहाँ -6 तो 0 हो जाएगा। बस इतना ही मिलेगा हमें, इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आ जाएगी 1, एक वैल्यू आ जाएगी 2। तो 1 एंड 2 ऑप्शन आएगा, मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2 एंड 1, ए बी सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, कहा जा रहा है कि वेक्टर ए इतना है, वेक्टर बी इतना है, सी एक वेक्टर है जो कि कैसे लिखा गया, एक्स ए प्लस वाई बी। ए में एक्स से मल्टीप्लाई करना है, बी में वाई से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, उस तो सी आएगा। तो चलिए पहले हम लोग सी वेक्टर ही तो बना लेते हैं। ठीक है, तो वेक्टर सी अगर हम लोग बनाएंगे तो ये आ जाएगा एक्स आई कैप, ठीक है, प्लस एक्स प्लस वाई जे कैप, एक्स प्लस वाई जे कैप, और कितना आ जाएगा, प्लस वाई के कैप। ठीक है, ये हमारे पास आ गया वेक्टर सी। अब कहा जा रहा है कि इफ दिस वेक्टर एंड सी आर कोप्लेनर, ये 3 वेक्टर कोप्लेनर हैं। अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर हैं तो इनका जो बॉक्स प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। बॉक्स प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, डिटर्मिनेंट बना के निकाला जाता है। तो पहले रो में हम लोग लिखेंगे, पहला जो वेक्टर है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, उससे कोफिशिएंट को लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 -2 1। दूसरे रो में दूसरे वेक्टर कोफिशिएंट जो कि कितना है, 3 है, 2 है, और कितना -1। तीसरे रो में सी कैप के कोफिशिएंट जो कि कितना हमारे पास है, एक्स है, एक्स प्लस वाई है, और कितना है, वाई है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको फर्स्ट रो के लॉन्ग नहीं, इस थर्ड रो के लॉन्ग चलिए हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं। तो प्लस माइनस प्लस एक्स इंटू, तो इसको छोड़ देंगे थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, कितना मिला, 2 - 2 0 हो गया। ठीक, फिर माइनस एक्स प्लस वाई, और कितना मिल जाएगा, -4, फिर प्लस वाई इंटू कितना मिल जाएगा, 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0।
इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 4x प्लस 4y और कितना आ जाएगा प्लस 8y बराबर 0। तो यहाँ से 4x बराबर -12y, तो यहाँ से हमको x बाई वाई इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा -3 मिल जाएगा। हमसे पूछा गया था x बाई वाई की वैल्यू कितनी आएगी, तो x बाई वाई की वैल्यू -3 आ जाएगी। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। हरियाणा पीजीटी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 उत्तराखंड रियल्टी ग्रेड एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि एक वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 9। जब भी किसी वेक्टर के डायरेक्शन में किसी वेक्टर के डायरेक्शन में कोई वेक्टर निकालना है तो पहले उस डायरेक्शन में हम लोग यूनिट वेक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इस वेक्टर का नाम ए है, ठीक है। तो पहले हम लोग ए कैप निकालेंगे। ए कैप कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आई कैप माइनस 2j कैप प्लस कितना आ जाएगा 2k कैप और डिवाइडेड बाई अंडर रूट कितना आ जाएगा 9, मतलब कितना आ जाएगा 1/3 और कितना आ जाएगा आई कैप माइनस 2j कैप और कितना आ जाएगा प्लस 2k कैप आ जाएगा, ठीक है। देखिए कहा गया था कि इस वेक्टर के डायरेक्शन में, कौन सा वेक्टर, वेक्टर ए के डायरेक्शन में 9 यूनिट का वेक्टर बनाना है। तो 9 यूनिट, मान ली इतना यहाँ से यहाँ तक 9 यूनिट हो गया, तो 9 तो परिमाण उसका हो गया, मतलब उसका मैग्नीट्यूड हो गया। और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना ए कैप है, तो उस वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9a कैप लिख सकते हैं। जो रिक्वायर्ड वेक्टर है, रिक्वायर्ड वेक्टर, उसको हम लोग लिख सकते हैं 9 टाइम्स ए कैप। ए कैप तो हम लोग निकाल चुके हैं, तो 9/3 कितना हो जाएगा 3, तो 3 टाइम्स आई माइनस 2j प्लस 2k, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कहा जा रहा है ए और बी दो यूनिट वेक्टर हैं। ध्यान रखना ए और बी दो यूनिट वेक्टर हैं। इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड 1 है और बी का मैग्नीट्यूड भी कितना है 1 है। इंक्लाइंड एट एन एंगल π/3, दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री है। देन द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस बी कितना होगा। अब देखिए कभी भी किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना कठिन होता है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना आसान होता है। तो पहले हम मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकाल लेते हैं। क्यों आसान होता है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना, क्योंकि ए डॉट ए को क्या लिखा जा सकता है, मैग्नीट्यूड का ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, हमें लिखना पड़ेगा ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछे तो आप मैग्नीट्यूड पे ध्यान ना देके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर से क्वेश्चन को स्टार्ट करिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको हम डॉट प्रोडक्ट करें तो ए डॉट ए कितना आता है मॉड ऑफ ए स्क्वायर, बी डॉट बी कितना आता है मॉड बी स्क्वायर, और फिर ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, मतलब 2 टाइम्स कितना हो गया ए डॉट बी हो गया। चूंकि मैग्नीट्यूड ए का 1 दिया है, बी का 1 दिया है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी। ए डॉट बी कितना होता है ए बी कॉस थीटा, तो 2ab cos और थीटा कितना π/3 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 प्लस फिर मैग्नीट्यूड ए 1 है, मैग्नीट्यूड बी 1 है, तो मतलब 2 + 2 और cos 60 कितना होता है 1/2 होता है। तो कुल मिला के हमारे पास कितना मिलेगा 3 मिल जाएगा। अब हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा √3। आइए ऑप्शन में देखते हैं, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड 0 गलत है, √3 1 से ज़्यादा होता है, हाँ करेक्ट है, 1 से कम होता है गलत है, नन ऑफ दिस नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, ये क्वेश्चन हरियाणा पीजीटी 2018 पूछा गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा है कि वेक्टर ए इतना दिया गया है, वेक्टर बी इतना दिया गया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। दो वेक्टर इक्वेशन दिए गए हैं, एक वेक्टर इक्वेशन है आर क्रॉस ए बराबर बी क्रॉस ए, और दूसरा वेक्टर इक्वेशन है आर क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। बताना इन दोनों वेक्टर इक्वेशन को सॉल्व करने वाला कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ठीक है। मतलब आर की वैल्यू आपको निकाल के बतानी है, कुल मिला के आर की वैल्यू बतानी है, ठीक है, क्या होगी। अब देखिए सबसे पहले कंडीशन मुझे दिया गया है आर क्रॉस ए इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, डिटर्मिनेंट बना के निकाला जाता है। पहले रो में क्या लिखते हैं आई जे के, दूसरे रो में आर के क्या लिखेंगे हम लोग कंपोनेंट्स। आर को क्या लिखा जाता है, आर को लिखा जाता है आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स वाई जेड आ जाएगा। फिर ए के कोफिशिएंट लिखेंगे, ए में क्या है आई का कोफिशिएंट 1 है, जे का 1 है और के का 0 है। राइट हैंड साइड में बी क्रॉस ए निकालने के लिए फिर से आई जे के लिखेंगे। फिर बी के कंपोनेंट क्या क्या हैं 2 है 0 -1 2 0 -1, ठीक है। और फिर हम लोग किसके कंपोनेंट लिखेंगे, ए के कंपोनेंट लिखेंगे जो कि कितना है 1 1 0 है, ठीक है 1 1 0। तो इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू -z i कैप प्लस जेड जे कैप
प्लस जेड जे कैप और प्लस के कैप एक्स माइनस वाई, के कैप एक्स माइनस वाई, और राइट हैंड साइड में हमको मिलेगा आई माइनस जे प्लस टू के, आई माइनस जे प्लस टू के। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में एक वेक्टर है, राइट हैंड साइड में एक वेक्टर है, दोनों वेक्टर बराबर कब होंगे? जब आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट बराबर होंगे। कंपेयर कर देते हैं, तो यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। फिर और x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये दो इक्वेशन हमको मिले यहाँ से, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन हम लोग सॉल्व कर, दूसरा कंडीशन है आर क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ठीक है। चूंकि अब देखिए हम लोग पहले वाले में बी क्रॉस से निकाल चुके हैं, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए बस उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब राइट वाली चीज़ तो मुझे पता लग गई, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग बना के निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट। यहाँ पे क्या लिख देते हैं? आई जे के, और यहाँ पे एक्स वाई जेड, और फिर बी के कोफिशिएंट कितने हैं? 2 0 -1 है, 2 0 -1 है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा माइनस वाई आई कैप, ठीक है, और फिर मिल जाएगा प्लस प्लस मिल जाएगा एक्स प्लस 2z जे कैप, एक्स प्लस 2z जे कैप, और कितना मिल जाएगा हमको? -2y के कैप, -2y के कैप, और राइट हैंड साइड में हमारे पास कितना? माइनस आई कैप प्लस जे कैप और -2 के कैप। फिर से कंपेयर कर देते हैं, तो यहाँ पे -y है और यहाँ पे -1 है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। तो y की वैल्यू 1 आ गई, z की वैल्यू आ ही चुकी है, और y इज इक्वल टू आ गया, तो x भी यहाँ से आ जाएगा, है ना। ये पहले इक्वेशन से x माइनस वाई में 2 में y बराबर 1 रख दें तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो x आ गया, y आ गया और z आ गया, बस। तो हमारे पास वेक्टर r आ गया। वेक्टर r क्या था? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, मतलब 3i कैप प्लस जे कैप और माइनस के कैप। ये हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब पॉइंट क्या आ जाएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा? 3 1 और -1, 3 1 और -1 के साथ जो हमारा डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 कहा गया कि बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, ये बॉक्स में लिखा गया, इसकी वैल्यू क्या होगी? उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए इसको ओपन करते हैं। पहले बॉक्स ए बी सी का मतलब मैंने आपको बताया था, बॉक्स ए बी सी का मतलब होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बी क्रॉस सी, ये पहला वेक्टर है, ए हो गया डॉट, अब ब्रैकेट में लिख देते हैं बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी का मतलब सी क्रॉस ए का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, किसके साथ? ए क्रॉस बी के साथ, ए क्रॉस बी के साथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ये ब्रैकेट में लिखा है, यहाँ पे 4 वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट हो गया, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। तो इसके लिए एक फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। फार्मूला हमारा ये होता है, देखिए फार्मूला हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, ठीक है। फार्मूला को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। फार्मूला हमारा ये हो गया कि जो राइट हैंड साइड में यहाँ पे देखिए एक ट्रिक के साथ बताता हूँ, या पहले लिख ही देता हूँ। चलिए पहले हम लोग लिख देते हैं कि सी क्रॉस ए क्रॉस बी, इसको मैं अलग से आपको लिख के बता देता हूँ। पहला काम ये आपको ये करना है कि ये जो ए वेक्टर है इसको हम लोग क्या करेंगे? एक बॉक्स बना के इसके बाहर क्या लिख देते हैं? ए लिख देते हैं, फिर माइनस लिखेंगे, और फिर से एक बॉक्स बना के अब जो दूसरा वेक्टर है उसको यहाँ पे लिख देते हैं, बी लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे लिख दिया हमने। अब जब यहाँ पे ए लिखा था तो बचा क्या था? सी ए और क्या बचा था? बी बचा था। यहाँ पे लिख देते हैं सी ए और बी बचा गया, ठीक। अब यहाँ पे आपने बी लिख दिया था तो क्या बचा था? सी ए बचा था, सी ए बचा था। आई होप आप समझ गए होंगे। तो देखिए अब चूंकि इसमें 2 वेक्टर सेम आ गए, बॉक्स में जब 2 वेक्टर सेम आ जाते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आ जाती है। इसका मतलब कि मेरे पास क्या बचा? इस क्वेश्चन को अगर हम लोग आगे बढ़ाएं तो लिखेंगे बी क्रॉस सी डॉट, ये हमारे पास बचा सी ए बी, बॉक्स में सी ए बी, और उसके बाहर हमारे पास कितना? ए है। अब आप समझ रहे होंगे जो बॉक्स होता है ना वो तो एक स्केलर नंबर होता है, तो कुछ ये लैम्डा ए टाइप का है, तो लैम्डा को आप बाहर कर सकते। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, एक बाहर वेक्टर लिखा है, ए वेक्टर लिखा है, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो आपको पता है ना 2 वेक्टर जैसे है, मान ली ए है डॉट लैम्डा बी है, मान ली ऐसे मुझे सॉल्व करना है, तो लैम्डा को हम लोग बाहर कर लेते हैं और डॉट प्रोडक्ट किसका लेते हैं? ए और बी का लेते हैं। तो यहाँ पे ये सी ए बी जो बॉक्स में लिखा गया ये तो स्केलर है, इसको बाहर कर लेते हैं, सी ए बी को बाहर कर लेते हैं। अब हमें क्या लिखना है? अब हमें ये लिखना है ए डॉट बी, मतलब हमें क्या लिखना है? बी क्रॉस सी डॉट ए, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको भी हम लोग बॉक्स बना सकते हैं ना, बी सी ए, और ये हमारे पास क्या होगा? सी ए बी, ठीक है। ये आ गया। तो ये तो दोनों एक ही चीज़ है ना, हमने बताया था बॉक्स में चाहे ए बी सी लिखें, चाहे बी सी ए लिखें, चाहे सी ए बी लिखें, सब ए बी सी के बराबर है।
इसका मतलब ये क्या हो गया, ए बी सी का होल स्क्वायर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन ये कि इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी एंड मॉड ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, तो थीटा कितना होगा। तो देखिए ए डॉट बी तो होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। मॉड भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मॉड ऑफ ए बी कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड ऑफ ए बी कॉस थीटा, ए बी तो मैग्नीट्यूड है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी आता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि ए बी कॉस थीटा बराबर है किसके, ए बी साइन थीटा के बराबर है। तो यहाँ से ए बी कट जाएगा, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, पाई/4 मिल जाएगा। पूछा क्या, तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना है, पाई/4 हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, ये क्वेश्चन एलटी ग्रेड 2018 एग्जाम, यूपी एलटी ग्रेड 2018 एग्जाम में पूछा गया। फिर से देखिए यहाँ पे सिंपली फार्मूला ही पूछा गया है। आपको 4 वेक्टर दिए गए हैं और इसका वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है। अभी मैंने वो फार्मूला बताया था आपको, एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है। देखिए उसका ट्रिक बता देता हूँ, फार्मूला तो आपको एग्जाम में भूल जाएगा बट ट्रिक याद रहेगी। जो यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में जो वेक्टर्स लिखे गए हैं ना, उसको पहले देखिए एक बॉक्स लगाया, इसका पहला वेक्टर कौन सा, ए है, ए को यहाँ पर लिख दीजिए। जब आपने ए को लिख दिया तो बचे हुए 3 वेक्टर कौन से क्रम में लिख दीजिए, सी ए बी है, सी है, ए है, बी है। फिर आपको माइनस लिखना है और एक बॉक्स लगाना है। अब इसके बाद बॉक्स के बाहर ये जो दूसरा वेक्टर है, दूसरा वेक्टर कौन सा, बी, उसको लिखना है। अब बी को यहाँ लिख देते हैं। बचे हुए कौन से 3 है, सी ए है, सी है, ए है, ए है। अब इसका आंसर तो 0 आएगा। बॉक्स में जब भी 2 वेक्टर सेम हो जाते हैं उसका आंसर 0 आ जाता है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास सी ए बी लिखा है बॉक्स में, उसको हम लोग ए बी सी भी लिख सकते हैं। बॉक्स में क्रम ऐसे बदल सकते हैं, है ना, इसी क्रम में लिखना है आपको, ए बी सी। चाहे तो आप उसको ए बी सी लिख सकते हैं, चाहे बी सी ए लिख सकते हैं, चाहे सी ए बी लिख सकते हैं, सब बराबर है। तो ए बी सी और बाहर कितना हो गया, ए हो गया। तो ए बी सी बाहर ए के साथ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। ये भी क्वेश्चन यूपी एलटी ग्रेड 2018 एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन ये कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी तो होता है ए बी साइन थीटा, तो ये ए बी साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, प्लस मॉड ऑफ ए डॉट बी तो ए बी कॉस थीटा होता है, तो ये हो गया ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये दिया गया आपको 144। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया। ये आ गया 144। मॉड ए 4 दिया गया है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 16 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो मॉड बी यहाँ से कितना आ जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड 3 आ जाएगा। आपसे पूछा गया था बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 3 होगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, ये क्वेश्चन पीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये कि द वैल्यू ऑफ स्केलर पी सच दैट दीज 3 वेक्टर्स, एक वेक्टर ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, आर कोप्लेनर। देखिए अगर कोई भी 3 वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो उनका जब बॉक्स प्रोडक्ट निकाला जाता है तो 0 आ जाता है। बॉक्स प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या होता है, डिटर्मिनेंट बनाते हैं। चलिए पहले के कंपोनेंट लिखते हैं, 2 - 1 1। पहले वेक्टर में आई जे के कोफिशिएंट कितने हैं, 2 - 1 और 1। दूसरे में कितने हैं, 1 2 -3 है। और तीसरे में कितने हैं, तीसरे में है 3 p 5 है, 3 है, p है, 5 है और इज इक्वल टू 0। इस डिटर्मिनेंट को हमें ओपन करना पड़ेगा। फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 × 10 + 3p, 10 + 3p। फिर कितना मिल जाएगा हमको, +1 × 14 आ जाएगा, 1 × 14, और +1 × p - 6 आ जाएगा, 1 p - 6 बराबर 0। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 7p + 28, 7p + 28 बराबर 0। तो p की वैल्यू आ जाएगी -4। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं ये समाप्त कर रहा हूँ। होप्स सो ये क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए आपको पसंद आए होंगे, इसके सोल्यूशन। इसके आगे का जो चैप्टर है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।